हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम नंबर सिस्टम के बेसिक्स के पार्ट 3 वीडियो में आज डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो दोस्तों अभी तक हमने चर्चा कर ली थी कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स क्या है और पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और जीरो क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज इसके पहले देख लीजिए। और यदि आप स्पेशल टॉपिक को प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में समझना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि बड़े बड़े बच्चों को तक ये कंफ्यूजन दिलाता है कि प्राइम और को प्राइम में क्या डिफरेंस है और कंपोजिट और प्राइम नंबर्स में क्या अंतर है। तो आइए वे दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। Prime numbers. A number is a prime number when it is exactly divisible by 1 and itself. मतलब ऐसा नंबर जो केवल खुद से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो दोस्तों इनको एग्जाम्पल में क्यों लिया गया? क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो यदि हम इसको डिवाइड करना चाहें, 2 बाय 2 लिखें तो 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, या तो फिर 2 से 1 का डिवाइड करें तो 1 2 जा 2 हो जाएगा। अब दोस्तों एग्जैक्ट डिवीजन करना है हमको। यहाँ पे एग्जैक्ट डिवीजन का मतलब है कि हमें ऐसा नहीं रखना है कि आंसर है वो हमारा रैशनल फॉर्म में आ गया। मतलब रैशनल फॉर्म में मतलब p बाय q के फॉर्म में ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए हमारा। ठीक है, हमें एकदम मतलब नीचे हमें दिखना नहीं चाहिए ये एकदम एग्जैक्ट आंसर। जैसे हम 2 बाय 4 करेंगे तो हमें 1 बाय 2 मिल जाएगा आंसर, लेकिन ऐसा नहीं करना हमें। तो हमें एग्जैक्ट चाहिए, एक इसमें चाहिए, एक नंबर में चाहिए, केवल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में केवल 1 रहे नीचे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एग्जैक्ट डिवीजन। ठीक है, एग्जैक्ट डिविजिबल। तो 2, 3, 5, 7 ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो इनको केवल ये खुद ही डिवाइड कर सकते हैं या तो 1 डिवाइड करेगा इतने टाइम्स में। ठीक है, अब जैसे आप बात करें कि क्या 4 जो है वह एक प्राइम नंबर है, तो दोस्तों 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4 हो जाता है, एग्जैक्ट डिवीजन हो जाता है। और 1 से भी कर सकते हैं और 4 के खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही है। तो ये 4 जो है ना वह प्राइम नंबर में नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं कि 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। इवन नंबर्स में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इवन नंबर्स दोस्तों क्या होते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है ना। तो मतलब या आप 4 की बात करें, 6 की बात करें, 8 की बात करें, 10 की बात करें, या कोई भी इवन नंबर ले लें आप, चाहे -4 कर लें, मतलब ऐसा कोई भी ले लें आप। तो ये जो है ना ये नंबर जो है वह इवन प्राइम नहीं कहलाएगा, वह प्राइम नंबर नहीं होगा, वह इवन नंबर। केवल 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट है, अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जो प्राइम नंबर है वो हमेशा 1 से ज्यादा बड़ा रहता है, क्योंकि यदि हम अब इसमें डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिवाइड हो जाए और जो केवल खुद से डिवाइड हो। तो भाई यदि हम 1 को केवल ले लेंगे तो 1 भी खुद हो गया और 1 ही 1 हो गया, तो ये चीज मतलब यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है इसकी। इसलिए हम 1 से बड़ा ही मानते हैं प्राइम नंबर को। ठीक है, तो ताकि ये चीज फॉलो हो डेफिनेशन में, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है ना। 3 इज द लोवेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो दोस्तों अधिकतर जो प्राइम नंबर होते हैं वह मैक्सिमम क्या, आप 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड नंबर होते हैं। चाहे आप 13 को ले लें, 15 को ले लें, 15 नहीं सॉरी 13 को ले लें, 7 को ले लें, 5 को ले लें, 3 को ले लें, 17 को ले लें, 19 को ले लें, 23 को ले लें। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये ऑड नंबर्स हैं। तो लेकिन इनमें से सबसे छोटा ऑड नंबर है जो कि प्राइम नंबर है वो है 3। ठीक है दोस्तों,
तो आप इसको भी याद रखिएगा कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है 2 और ऑड प्राइम नंबर है 3, और 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो फिर डेफिनेशन जो है वह अप्लाई नहीं होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों को प्राइम, टू नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ देयर कॉमन डिवाइजर इज 1। तो दोस्तों क्या है कि दो नंबर तब को प्राइम नंबर होते हैं यदि उनका कॉमन डिवाइजर जो है, कॉमन डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी हम डिवीजन करें तो यहां पे लिखी वाली जो संख्या है उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है, यहां पे जो भी लिखा जाता है। तो कॉमन डिवाइजर ये है दोस्तों, यदि दोनों के बीच में, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कोई नंबर है, जैसे एक 33 है और एक नंबर है 36, तो दोस्तों इन दोनों के बीच में कॉमन डिवाइजर 1 भी है, 3 भी है, और जी हाँ दोस्तों 1 और 3 है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन डिवाइजर 1 से ज्यादा है, मतलब 3 भी है, तो ये को प्राइम नंबर्स के अंदर काउंट नहीं होंगे। तो दोस्तों को प्राइम नंबर एक जोड़ा है, आप समझ लीजिए कपल के जैसा है, पेयर है, दो नंबरों की ऐसी पेयरिंग है जब जिसमें केवल कॉमन डिवाइजर 1 है, मतलब 1 के अलावा उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि 7 और 9 को देख लें, तो 7 जो है वो 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा और 9 भी 1 से हो जाएगा, तो ना ही 7 के अंदर 9 का कुछ कॉमन है, ना ही 9 के अंदर 7 का कुछ कॉमन है। अब दूसरा है एग्जांपल 15 और 16। तो 15 और 16, 15 जो है वो 5 से होता है डिवाइड, 3 से होता है डिवाइड, 1 से भी हो जाता है और खुद से भी हो जाता है, और 16 जो है वह 2 से होता है, 4 से होता है, 8 से होता है और खुद से भी हो जाता है और 1 से भी हो जाता है। तो देखिए इन दोनों के जो डिवाइजर हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, केवल 1 ही एक ऐसा है जो इन दोनों के बीच में मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी डिवाइड करने पे हो रहा है, तो इसलिए इनमें केवल कॉमन डिवाइजर 1 होता है। तो इनके जो ग्रुप है ये, इसको 15 16 को इसको साथ में बोलते हैं को प्राइम, ठीक है। जैसे 4 और 5 में भी केवल 1 ही कॉमन है, 9 9 8 और 9 9 9 में, इसमें भी आप करके देख लें चाहे जैसा भी, तो आपको इसमें तो आप करेंगे तो इसमें 2 4 8 इस टाइप का आपका ये जो है फैक्टर्स आएंगे, और इसके जो फैक्टर हैं या जो भी डिवाइजर हैं वो 3 और 9 ये सब आएंगे, 3 9 1 1 1। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, केवल 1 ही कॉमन है अकेला। यदि 1 को 998 से डिवाइड करें तो आंसर 998 आ जाएगा, और 1 को 999 से डिवाइड करें तो आंसर 999 आ जाएगा। तो डिवाइजर दोनों में केवल 1 ही एक कॉमन है, इसलिए इन्हें को प्राइम बोलेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट बात है, आ को प्राइम नंबर्स मे और मे नॉट बी प्राइम। अब ऐसा जरूरी नहीं है, अब आपने प्राइम नंबर्स तो पढ़ लिया, ऐसे नंबर जिसमें 1 और इटसेल्फ, मतलब 1 के अलावा और खुद के अलावा कुछ भी और जो डिवाइड ना कर पाए उसको, वह कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। अब भी मैंने आपको पढ़ाया। तो दोस्तों को प्राइम नंबर में ऐसा नहीं है कि प्राइम नंबर ही होना चाहिए दो नंबरों को तभी वे को प्राइम बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि कोई प्राइम नंबर नहीं है, कोई दूसरे टाइप का नंबर है, जैसे कंपोजिट नंबर, अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि यदि कंपोजिट नंबर है दो, तो हो सकता है वह भी को प्राइम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 15 और 16 का, ठीक है। तो 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है और खुद से भी डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही 16 ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों जो हैं वो कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इनके बीच में केवल 1 एक ऐसा है जो कॉमन है। तो दोनों का जरूरी नहीं है कि वे प्राइम नंबर हो, लेकिन वो को प्राइम हो सकते हैं। उनका ग्रुप जो है को प्राइम एक ग्रुप है, और प्राइम और कंपोजिट केवल एक नंबर के बारे में जब बात करें तब होता है। एवरी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स इज को प्राइम। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। एवरी पेयर, पेयर मतलब दो का ही बोलते हैं अपन, कपल या पेयर। तो जैसे आपने देखा 15 16 4 5 9 9 8 9 9 9, तो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका जो पेयर ले लेंगे यदि हम, तो वह हमेशा परमानेंट ही पक्के से वो को प्राइम नंबर्स होंगे। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं तो मैं आपको यह भी बताता हूं, यदि आप नहीं जानते, कि जैसे
1 2 3 4 5 ये चलते जा रहे हैं, तो 1 के बाद हमें मालूम है 2 आ जाता है, तो ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव नंबर हैं। यदि 1 के बाद आप बोले 1 और 4 कंसेक्यूटिव है, तो नहीं है, क्योंकि 1 और 4 के बीच में दो नंबर आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। तो आप समझ गए 4 और 5 जो है ये भी कंसेक्यूटिव पेयर है, क्योंकि 4 और 5 के बीच में भी एक का डिफरेंस है। यदि 5 से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा आंसर, है ना। तो माइनस करने पे जब 1 आए इनका डिफरेंस, तो उसको बोलते हैं उन नंबर्स को कंसेक्यूटिव नंबर्स में काउंट किया जाता है। तो 15 16 4 5 9 9 8 9 9 9 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और ये को प्राइम हमेशा होंगे। कोई भी आप कंसेक्यूटिव नंबर उठा लें, दो नंबर, तो वह हमेशा प्राइम होंगे। चाहे आप 10,000 10,001 उठा लें, चाहे आप 900 901 उठा लें, 899 और 900 उठा लें, मतलब गैप नहीं रहना चाहिए उनमें, तो वो हमेशा को प्राइम होंगे। और आप बोले यदि 7 और 9 क्या ये है कंसेक्यूटिव नंबर, तो ये कंसेक्यूटिव इसलिए नहीं है, भले ही को प्राइम है लेकिन कंसेक्यूटिव इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। मतलब 7 के बाद 8 आता है, उसके बाद 9 आता है, लेकिन यहां तो 7 और 9 ही भर लिखे हुए हैं, इसलिए कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं माने जाएंगे। तो को प्राइम की मैंने आपको बता दी कि को प्राइम वो नंबर है जब दो नंबरों के बीच में एक कॉमन आ रहा है, केवल 1 ही कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो वह कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। और कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो आप इसको प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं, और बाकी वीडियोस भी देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स, दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम वन एंड इटसेल्फ। तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है दोस्तों, कंपोजिट नंबर्स जो है वो नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसे नंबर जो कि प्राइम नंबर्स नहीं हैं और नेचुरल नंबर्स हैं। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा, -2 -4 ये सब प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स में नहीं आते, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स नहीं है। और कंपोजिट नंबर्स या प्राइम नंबर्स में केवल नेचुरल नंबर्स को लिया जाता है। 1 के बाद के जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नेचुरल नंबर है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसे नंबर जो कि प्राइम नंबर भी नहीं है और लेकिन नेचुरल नंबर हैं। दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम वन एंड इटसेल्फ। इनके बीच में वन के अलावा और खुद के अलावा एक ऐसा फैक्टर भी होगा, मतलब एक ऐसा फैक्टर भी होगा जो इनको डिवाइड कर रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए 4 के बारे में हम लेते हैं, हम 4 को, तो 4 जो एक ऐसा नंबर है तो जो कि 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 into 4, 1 4 जा 4 हो जाता है, और खुद से भी हो जाता है, 4 1 जा 4 भी हो जाता है। तीसरी चीज इसमें 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 1 के अलावा, खुद के अलावा और कोई अलग सा नंबर जैसे कि 2, तो 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो अब आप समझ गए होंगे 6 भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 को 3 डिवाइड कर रहा है और 2 भी डिवाइड कर रहा है, 6 के और खुद के और 1 के अलावा। ऐसे ही 8 को भी खुद के और 1 के अलावा 4 डिवाइड करता है और 2 डिवाइड करता है। 12 को 3 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है और 4 डिवाइड करता है। तो ये सब नंबर जो हैं वे कंपोजिट नंबर्स के अंदर आ गए। और कंपोजिट नंबर्स कैन बी बोथ ऑड एंड इवन। अब दोस्तों अभी अपन ने एक बात जानी थी कि प्राइम नंबर में केवल 2 ही एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। लेकिन दोस्तों कंपोजिट नंबर्स ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। जो 4 6 8 10 12 ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, तो ये इवन हो गए। और दोस्तों जो आप ले लें चाहे एग्जांपल 21, या आप ले लें 9, है ना, या आप ले लें 15, ये सब जो एग्जांपल हैं ये ऑड कंपोजिट नंबर्स के हैं, है ना। तो ये ऐसे ऑड नंबर्स हैं जो कि कंपोजिट भी हैं। तो आप इसमें नहीं कह सकते कि ऑड और इवन कितने होंगे, ये फिक्स नहीं है। ऑड और इवन कोई भी हो सकते हैं कंपोजिट नंबर्स के अंदर। 1 is neither a prime number nor a composite number। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर में काउंट किया जाता है और ना ही कंपोजिट नंबर में। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार लोग गलती कर देते हैं और 1 को प्राइम नंबर मान लेते हैं।
है ना। तो 1 ना ही प्राइम नंबर में आता और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और को प्राइम के बारे में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी मैं ऐसे ही मैथ्स के और जीके के और भी अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियोस लाता रहता हूं, तो उनको आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।